अस्सलाम वालेकुम। रात को जब बच्चे को तेज़ बुखार हो जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एकदम कुछ समझ भी नहीं आता कि उस वक़्त क्या करें, हॉस्पिटल लेकर जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो रात के टाइम अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार हो जाए तो घर में आप फ़ौरी तौर पर क्या कर सकते हैं, कौन सी दवाई देनी है, किस डोज में देनी है, किन अलामात की सूरत में आपने इंतज़ार नहीं करना और फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार कम करते हुए कौन से ज़रूरी टिप्स हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। बच्चे का बुखार आपने हमेशा डिजिटल थर्मामीटर से चेक करना है। अगर डिजिटल थर्मामीटर पर टेम्परेचर 100.4 या इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपके बच्चे को बुखार है, क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चों का वैसे ही सर गर्म रहता है और जिस्म ठंडा रहता है। इसलिए आपने डिजिटल थर्मामीटर पे लाजमी अपने बच्चे का बुखार चेक करना है कि आपके बच्चे को बुखार है भी या नहीं। फिर आपने अपने बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े हल्के कर देने हैं। उसको भारी भरकम रजाइयाँ, कंबल और कपड़े ऊपर नहीं डालने, बल्कि बच्चे के कपड़े हल्के कर दें। फिर मौसम के लिहाज से आप कमरे में पंखा भी चला सकते हैं। फिर आपने अपने बच्चे को देना है पैरासीटामोल का सिरप। पैरासीटामोल का सिरप अमूमन मार्केट में पैनाडोल के नाम से मिलता है, कालपोल भी है, फिब्रोल भी है और भी बहुत से ऐसे आपको मार्केट में सिरप मिल जाएंगे जिसमें पैरासीटामोल शामिल हो। लेकिन आज हम बात करेंगे पैनाडोल की। पैनाडोल ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, पैनाडोल सिरप भी अवेलेबल है और बड़े बच्चों के लिए पैनाडोल फोर्ट सिरप भी अवेलेबल है। याद रखिएगा, बच्चों में हम हमेशा दवाई बच्चे के वजन के हिसाब से देते हैं। अमूमन पेरेंट्स को अपने बच्चे का वजन मालूम होता है। पैरासीटामोल का सिरप हमेशा 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम बच्चे को देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे का वजन नहीं मालूम तो रफली मैं आपको डोज बता सकती हूँ जो आपने अपने बच्चे को देना है। 2 साल से छोटे बच्चों को हम पैनाडोल ड्रॉप्स देते हैं। पैनाडोल का एक पूरा ड्रॉपर 80 मिलीग्राम का होता है। आपका बच्चा अगर 3 माह से छोटा है तो आपने अपने बच्चे को ज़रूर और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है और एक ड्रॉपर का तीसरा हिस्सा या आधा ड्रॉपर आप बच्चे को बुखार कम करने के लिए दे सकते हैं। जो बच्चा 4 से 6 माह का है उसको आप आधे से 2/3 ड्रॉपर दे सकते हैं। 7 से 9 माह के बच्चे को आप एक पूरा ड्रॉपर भरकर दे सकते हैं। जो बच्चे 1 से 2 साल के दरमियान है उनको आप 1.5 से 2 ड्रॉपर यानी 1.5 से 2 ड्रॉपर बुखार के लिए पैनाडोल ड्रॉप्स के दे सकते हैं। जो बच्चे 2 से 4 साल के हैं उनको आप पैनाडोल सिरप दें। पैनाडोल सिरप के 5 ml में 160 मिलीग्राम होते हैं। 2 से 4 साल के बच्चे को आप 5 ml यानी 1 टीस्पून दे सकते हैं। जो बच्चे 5-6 साल से बड़े हैं और उनका वजन भी ठीक है उनको आप सिरप पैनाडोल फोर्ट दे सकते हैं जिसके 5 ml में 250 मिलीग्राम होते हैं। अपने बच्चे की हाइड्रेशन आपने ठीक रखनी है। आपका बच्चा अगर 6 माह से छोटा है तो उसको दूध पिलाना जारी रखें। आपका बच्चा अगर 6 माह से बड़ा है तो वो जो भी पीना चाहता है, दूध पीना चाहता है, ORS पीना चाहता है, यखनी पीना चाहता है, वो उसको ज़रूर दें ताकि आपके बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रहे। देखिए, अगर बच्चे को तेज़ बुखार है यानी 103 तक बच्चे का बुखार जा रहा है तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को बुखार के साथ झटके भी लगने का डर लगता है। इसलिए ऐसे बच्चों को जो कि बड़े बच्चे हैं जिनका फीवर 103 से ऊपर जा रहा है उनको आपने या तो नहला देना है या आपने उनको पानी की पट्टियाँ करनी है। ध्यान आपने ये रखना है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करनी और ना ही बर्फ़ वाले पानी की पट्टी करनी है, बल्कि आपने सादा नलके की पानी की पट्टियाँ करनी है या आप अपने बच्चे को नहला। कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की अलामत है। आपके बच्चे का बुखार कम हो जाएगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को बुखार क्यों हो रहा है। इसलिए आपने अपने बच्चे को डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। ऐसे बच्चे जो 3 माह से छोटे हैं उसमें तो आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना और अपने बच्चे को आपने फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। बुखार की दवाई देते हुए ओवरडोज आपने नहीं करनी। 4 से 6 घंटे के वक्फे के बाद आप बुखार की दवाई दोबारा दे सकते हैं। बुखार कम करने के लिए आपने स्पिरिट स्वैब्स का इस्तेमाल नहीं करना। बच्चे को कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहलाना और ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करनी, क्योंकि जब आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं तो बच्चे कांपना शुरू हो जाते हैं और बच्चे कांपते हैं तो बुखार कम होने के बजाय बुखार तेज होता जाता है। घर में अगर एस्प्रिन या डिस्प्रिन ऐसी कोई दवाई पड़ी है तो आपने बच्चों को हरगिज़ नहीं देनी। बच्चों को दवाई देने के लिए हमेशा निशान लगे हुए चमचों का इस्तेमाल करें। सिरप के साथ ऐसे स्पून्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर निशान लगा होता है, या इस तरह के स्पेशल स्पून्स मिल जाते हैं जिससे बच्चे को दवाई देना भी बहुत आसान हो जाती है और ओवरडोज भी नहीं होती। फिर ऐसी सिरिंजेस भी मिलती हैं जो ख़ास तौर पे मुंह में दवाई देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें आपको डोज का बिल्कुल सही अंदाज़ा होता है और डोज ऊपर नीचे नहीं होती।
अगर ये आपको नहीं आसानी से मिल रहे तो आप एक आम सिरिंज लेकर उसके ऊपर से ढक्कन उतार कर उसमें दवाई नाप कर अपने बच्चे को दे सकते हैं। कोशिश करें कि घर के आम इस्तेमाल के चमचों में बच्चों को दवाई हरगिज़ ना दें, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं और उनकी डोज भी इंतहाई नाजुक होती है। घर के आम इस्तेमाल के चमचों में हमेशा डोज ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए बच्चों के लिए ख़ासतौर पे बने हुए दवाई वाले स्पून इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको हम खतरे की अलामात कहते हैं, डेंजर साइन कहते हैं। आपके बच्चे में अगर बुखार के साथ इनमें से कोई भी अलामत हो तो आपने इंतज़ार नहीं करना और फ़ौरन अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आपके बच्चा अगर 3 माह से छोटा है, आपके बच्चे को अगर झटके लग रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सांस तेज़ ले रहा है या सांस रुक रुक के ले रहा है, आपका बच्चा अगर बेहोश हो रहा है या गलूदगी में है, बच्चा दूध नहीं पी रहा या यूरिन कम कर रहा है या बहुत गहरे पीले रंग का यूरिन कर रहा है, जिस्म पर किसी भी किस्म की रैश है, तो आप अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं। बुखार के बारे में, पट्टियाँ करने के तरीके के बारे में, सिरप किस तरह देना है, इस बारे में भी बहुत सी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।